तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि में। आज हमारा चलेगा टॉपिक फर्स्ट में हम सीखेंगे क्रय मूल्य निकालना। टॉपिक फर्स्ट में हमारा चलेगा क्रय मूल्य, ठीक है, कैसे निकालते हैं इस पर हम बात करेंगे। और हमारे पास कुल कितने टॉपिक हैं? हमारे पास कुल टॉपिक जो हैं 15 हैं, ठीक है। अगर 15 टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ लेते हो, कोई भी बुक अगर होती है आप पढ़ते हो, चाहे एच.डी. यादव चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ आसानी से उसमें का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये दावा के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये लाभ और हानि में हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी होता है, ठीक है। वनडे एग्जाम उसमें जरूर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलो आते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न हमारा क्या दिया है, इसमें हम सीखेंगे सिर्फ आज हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य कहते किसे हैं, पहचानते किसे हैं, मैंने इसमें बेसिक बता दिया था, ठीक है। देखिए दिया एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से, ठीक है, बात समझते जाइए आप। विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? बड़े ध्यान से, कहीं भी अगर शब्द आ जाए बेचना या बेचते हैं, ठीक है, या बेचा, अगर बेचना शब्द में कहीं भी अगर आता है तो हमारा कहाँ जाता है? वो हमारा जाता है एसपी, यानी कि उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्रय मूल्य, आप तो जानते ही हैं क्रय मूल्य को, ठीक है, मैंने इसका बेसिक आपको बताया है। क्रय मूल्य में अगर कहीं भी आ जाता है, सॉरी क्रय मूल्य में नहीं, या तो आप समझिए कहीं भी अगर आ जाता है खरीदना या खरीदता है, ठीक है, कहीं भी अगर खरीदने से रिलेटेड आता है तो हमारा कहाँ जाता है? वो हमारा क्रय मूल्य में जाएगा, ठीक है। ये इसमें तो आप एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अगर कहीं भी अगर खरीदना शब्द आता है तो हमारा वो कहाँ जाता है? वो क्रय मूल्य में जाता है। क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? सीपी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं एसपी, ठीक है। एसपी तो आपने समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, आप समझिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका एकदम सरल है, टफ नहीं है, मैंने आपको समझा दिया हूं। अब यहाँ पर देखिए एक कुर्सी को 873 रुपए में, ठीक है, 873 रुपए में बेचने से, यानी क्या कर रहा है? बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? 10% की हानि होती है, ठीक है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर आपका दिया है क्या? बेचने से। बेचने का मतलब हुआ एसपी, तो एसपी हमारा यहाँ देखिए कितना हुआ? 873। 10% की हानि का मतलब लॉस, ये लॉस मतलब, ठीक है, यानी कि हानि क्या होती है हमारी? जिसमें घाटा हो गया हो, ठीक है। तो हमारा कितना? 10%। अभी मैं आपको बताता हूँ, 10 सेकंड से आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हमें निकालना है। तो हमारा फार्मूला कहता है एसपी सीपी बराबर, सीपी का मतलब समझ रहे हैं आप? क्रय मूल्य, ठीक है। सीपी बराबर एसपी गुणे में 100 अपान में, यहां पर आप एक बात का नोटिस करना, बड़े ध्यान समझना, ठीक है, नहीं तो आप यहां पर भूल जाएंगे। यहां पर आपका रहेगा 100 प्लस माइनस पी बाई एल, ठीक है। पी बाई एल का मतलब ये है, मैं आपको समझा दूं, यहां पर आप थोड़ा समझ लीजिए। ये जो हमारा पी और एल है, पी का मतलब होता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है, और एल का मतलब होता है हमारा लॉस, यानी कि ये हमारा लाभ हुआ और ये हमारा हानि हुआ, ठीक है। तो अगर ये प्लस माइनस क्यों लगा है? प्लस माइनस इसलिए लगा, अगर लाभ आता है तो हम क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। तो 100 में प्लस जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर 10% क्या कर रहा है? हानि कर रहा है। तो 100 में हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लगा? प्लस माइनस, तो क्या कर रहा है? हानि कर रहा है। हानि का मतलब घाटा, तो 10 क्या करेंगे? घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 90। अगर यहीं पर 10% लाभ कर देता तो हम क्या करते हैं? 10 जोड़ देते, कितना हो जाता है हमारा? 110 हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर
इतना हमारा क्लियर है। एसपी हमारा कहाँ है, देखिए 873, यानी कि 873 रुपए में बेचने पर, 873 रुपए में यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है, बेचने पर। ठीक है, तो एसपी हमारा हुआ 873 गुणे में 100, 100 ऑलरेडी हमारा 100, यहाँ हमने 100 ले लिया। अब यहाँ क्या क्या कह रहा है, आप देखिए P/L कह रहा है कि 2 में से 1 होना चाहिए, 2 में से 1 हमारा है परंतु हानि है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हानि है तो 10% क्या हम घटा देंगे। ठीक है, तो 873 गुणे में 100, यहाँ पर हानि है, 100 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 90। ठीक है, 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर दिया, इसे हम काटते हैं, 9 1 9, देखिए 9 9 81। ठीक है, इसके पास 81, इसके पास कितना, 87 में से 81 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो हम इसको देंगे 6, तो कितना हो जाएगा 63, फिर 9 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 9 7 63। ठीक है, यहाँ पर 9 7 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 10 हमारे पास कितना बचा है, 97 गुणे, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटा था, 1 0 हमारा बचा था 10, नीचे हमारा क्या सभी कट गए, इसको गुणा करेंगे, ये हमारा 1 है। ठीक है, 97 के 10 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 970 रुपए, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये समझ में आया ना। ये तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, आप इसी प्रकार आपको करना है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करना और मुझे कमेंट करना कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको मैं सेकंड देता हूं, सेम प्रोसेस रहेगा, आपको मैं ये समझ सकता हूं कि आप थोड़ा बहुत अनुभव कर रहे होंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलो आते हैं अगले प्रश्न पर, नोट करिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आदित्य ने एक गाय 85-80 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। आप समझ रहे हैं प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें यही पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या है हमारा। देखिए समझ लीजिए आप लोग, आदित्य ने एक गाय, ठीक है, 85-80 रुपए में बेचकर, बेचना का मतलब क्या हुआ हमारा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी, इंग्लिश में क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस। तो इसका शॉर्टकट क्या हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो हमारा कितना हुआ 85-80। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, 4% लाभ, प्रॉफिट, यानी कि हमारा 4% क्या है, लाभ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4% लाभ है कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, खरीदी का मतलब क्या होता है हमारा, सीपी। ठीक है, मैंने आपको कहा था कहीं भी अगर खरीदना शब्द आ जाता है, यहाँ पर क्या कह रहा है, खरीदी। खरीदी का मतलब क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य। आपको ज्ञात करना है, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्रय मूल्य ज्ञात करिए और मुझे कमेंट करिए कि सर मेरे से प्रश्न समझ में आ रहा है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। चलो नोट करिए, इसमें कमेंट करना। ठीक है आप लोग।